अच्छा यह करनी है बाबा जी के धूने पर। हाँ। मेरे ख्याल में आज जो है ना इस तरह से पूरा ही कर देंगे तकरीबन तकरीबन ये 5-7 रागनी वो करावांगे वो हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। चलो भाई देखो वैसे तो पंडित जी ने जितनी कविता बनाई है ना उनमें परमार्थ जो है ना कूट कूट के भर रखे जी। बाकी कुछ बातें इसी से जो साधारण से, लेकिन पंडित जी में एक खासियत रही कि साधारण कविता में भी एक आधी लाइन पावेगी उड़ेगी। हाँ उसके चमक दिखे है। हाँ जी। क्योंकि उपदेशक भाव से कविताएं बना रखी ना कि गाने बजाने के और लोगों को रह जाने के मनोरंजन के लिए नहीं बना रखी। जी जी जी। आड़े इस कविता में भी देख लो यानी जब यो आड़ यह बात दिखाता है इन दो तीन कविताओं में कि अच्छे पुरुषों से साधुओं से या यानी मेन बात यह है दिखावा है कि वीत जितने भी कर्म है ना वो इच्छा से ही पूर्ण हो जाते हैं, भावना से ही भावना बदली और सारे के सारे जो है ना दायरे में आ जाते हैं जी। तो पूरे हो जाए तकरीबन पूरे हो जाते हैं। तो आड़ पंडित जी ने इस कविता में यह बात दिखा रखी है कि भाई मैं क्या था और क्या हो गया, यानी किसी की भी किसी चीज की भी इसने इच्छा नहीं थी, यो अपने आप में भरपूर था जी। जब यो ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञान इसको हो जाता है अपने स्वरूप का, तो इसकी सारी इच्छाएं स्वभाव हो जाती, शांत हो जाती, कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन जब यो इन विषय वासनाओं के इनसे न्यू समझ लेता है ना, मान लेता है कि भाई इनके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, यो करके सुखी हो जाऊंगा, यो बरत के सुखी हो जाऊंगा, यो खा के सुखी हो जाऊंगा, यो नहा के सुखी हो जाऊंगा, तो जितना इनमें फंसता है उतना ही भटकता जाता है और उतना ही दुखी हो जाए, क्योंकि इनमें सुख नहीं है, बिल्कुल इनमें केवल दुख है। तो आड़ पंडित जी यूं बताता है, यूं दिखावा है कि भाई मैं अपने स्वरूप को जानने के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए साधुओं के पास जाता हूं तो क्या मिलता है। यानी इस कविता में यूं भी बताओगा, पहली कड़ी में यूं बताओगा और दूसरी में भी कि भाई जो मैं तर्सना कर रहा हूं, जो मैं दुखी हो रहा हूं, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं ना, वो सोन मेरे भीतर में मेरा अपना आनंद है, अपना सुख है जी। और वो मैं पूर्ण था। लेकिन भाई यह भ्रांति हो करके कि यो करके यो लाकर यो मैं छू मेरा यो आनंद हो जाएगा, यो आनंद हो जाएगा, यो जाऊंगा जब सुखी हो जाऊंगा, उस समय जो सुना भटकता ही चलेगा जी। तो आड़े इसमें भी यही दिखा होगा। साधु जी के धूणे धोर पहुंच कंगाल गया जी। टुक डरता डरता भाई मंदी मंदी चाल गया, है ना? या नहीं? हाँ यह है जी, यह है, यह है। हाँ बाबा जी के धूणे धोरे पहुंच कंगाल गया, हाँ टुक डरता डरता मंदी मंदी चाल गया, हाँ मंदी सी चाल गया। सदा व्रत खुलवा रखे थे, या इसमें दूसरे बार पता ना क्यों
हमारा दूसरे तरिया याद से और इसमें दूसरी तरिया लिख रखी जो आपका याद है वह करवाओ। हैं। हाँ वो आए करवाओगे ममता जी बड़ी पोरे मन सही बात। सदा व्रत खुलवा रखे थे मैं प्यारे के मन ल्यूं था और भाई बीने के मां दान करण के कुल 16 दिन ल्यूं था। हमारे विधि विधान में भी यानी ये पितृ की बातें हैं क्योंकि 5 जो इसके ऊपर ऋण है ना, एक शब्द गाया करते वो शब्दिया में शब्द बड़ा रखा था एक शब्द 5 तेरे मांग मांगे नेतुठ दंड भरिए और भाई बिना दिए तरह नहीं सरेगा देखे बोरे तर डरिए कोई रे विद मिलन की करिए। तो यो आड़ इस कविता में यूं बताया है कि भाई मैं पितृण देवऋण ऋषि ऋण और अतिथि ऋण इनसे उर्ण होने की खातिर ये सारे के सारे जो है ना, क्योंकि अतिथि तो सेवा करने से साधुओं की तर्पण करने से पितरों की जी और यज्ञ करने से देवताओं की वो ऋण उतरता है। तो आड़ पंडित जी जो है ना भाई सदा व्रत खुलवा रखे थे मैं प्यारे के मन ल्यूं था और बीने के मां दान करण ने कुल 16 दिन ल्यूं था जी किस्सा दुपरते धन ल्यूं था मेरा अरबों का माल गया यानी मैं अरबपति था जी कोई कमी ना थी मेरे। भाई सब डरता डरता मंदी मंदी चाल गया। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि भाई असलियत बताता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। उनका भला कदे भी ना होता भाई जो चोरी का खाया करे उसे और पाप नष्ट हो जाए बंदे के जो श्री गंगा जमुना में नहाया करे और भाई 12 साल में कुर्डी का भी उदय आ जाया करे से मेरा 12वां साल गया भाई टुक डरता डरता मंदी मंदी चाल गया जी। यानी आड़ियो उदाहरण समझ ले दृष्टांत यूं दिखाता है कि भाई पापों का नाश करने के लिए क्योंकि सूर्य की पुत्री तो जमुना जी है सूर्य देव ने अपनी पुत्री बना करके जमुना जी को जो है ना संसार के पापों का नाश करने के लिए उत्तीर्ण कर रखा है जी। और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली और शिव भगवान ने जो है ना इसको धारण किया जी। तो आड़े यूं बता रखे भाई ये पाप नाशनी है जो सच्चे दिल से और जो ये निश्चय करके इनमें जागा और नहागा स्नान करेगा और पुण्य दान करेगा। पंडित जी ने लकड़हारे में बता रखे है ना स्नान करो जी कुछ ध्यान करो भाई पुण्य दान करो श्री गंगा जी में नाक है। हाँ जी। तो जो ये 3 बात नहीं करता ना उसका गंगा में जाना ना जाना व्यर्थ होता। हाँ जी। भाई ये काम करता है तो पंडित जी ने पहले ये कदम बता रखा है कि भाई ये काम करने से क्या लाभ होगा। भाई बिना लाभ बिना सुरनर मुनिजन की जय रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। पहले यो जीव अपने आप को नहीं देखता है भाई मैंने लाभ क्या होगा। हाँ जी। तो आड़ पंडित जी ने इसकी कलीम पहले बता रखा है छिद्र मिट जा पाप दाग का। हाँ जी। और बीतेगा जो लिखा भाग का। भाई जैसे माड़ी के लाए बाग का
रंग हरिया मिले, फल धरिया मिले, पुण्य करया मिलेगा परलोक समय में जाके। हाँ जी। तो ये लकड़हारे में बता रखा है, जो बिना वो लकड़हारा गंगा जी में पहुंच जाए हमारी जी जी जी। माँ के फूल लेकर के, और वो गोता मार के न गोता मार के नरमान निकल गया, ठंड पानी ठंडा होए है चल। जो वो बिना ने हाथ पकड़ लिया, अब क्या करे है, अग नहा तो लिया, गोता मार लिया, अग जिस काम खातर आ रहा था ना अपना पुष्कर दिन था, वो काम करे। हाँ वो काम करे। जब बिना उसने अपनी माँ के फूल उस वजह से पधरा गंगा में विसर्जन करे है। तो इस प्रकार से जो ना आड़े भी यूं बतावे है भाई, उनका भला कदे भी ना हो जो चोरी का खा करे। एक बात भाई मैं भी मानू हूँ भाई, और भी माना, हम सब माना, क्योंकि जानते नहीं कि भाई हम चोरी का, और सब खाते चोरी का। जी बिल्कुल, मैं भी और तू भी और भी सब चोरी का खाते हैं, क्योंकि ऐसा गीता के दूसरे अध्याय में बता रखा है जी कि हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और आप अपने लिए खाता है जी, वो चोरी का है, पाप में खाता है। ये तो सारे का सारा या तो यूं जानता हो, देख इस शरीर में 33 देवता काम करते हैं, यानी इस शरीर के संचालक जी, इसको सुरक्षित रखने के जिम्मेवार ये 33 देवता जी। आँख का, नाक का, कान का, जीभ का, और भाई वाणी वाक का, और भाई कंठ का, और भाई त्वचा का, और भुजाओं का, और पैरों का, यानी सब जगह जो है ना देव स्थित है जी, और उनके द्वारा यो सुरक्षित है। सबसे मुख्य धर्म है जीव मात्र का, खास करके 3 वर्णों का। ब्राह्मण तो यज्ञ करता है वो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए जी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करता, वो अपना ऋण तो पहले ही सब क्या का त्याग कर कर अपने स्वरूप का ज्ञान जानता है ना, जो यूं जानता है कि मैं किस लिए और कौन हूं जी, और मैंने क्या करना है। वो वेदों का ज्ञान जिसको हो और जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो, वो संसार भर का कल्याण करता है जी, जीव मात्र का कल्याण करता है। और अक्षत्रिय और वैश्य यो यज्ञ करके नर देव पूजा करते। हे अर्जुन, ब्रह्मा भगवान का आदेश है कि भाई तुम तो यज्ञ के द्वारा पितरों को तृप्त करो, और पितर तुम्हारे को जो सुना विनय मांगे जी, यानी वनवांछित जो तुम विनय मांगे तुम्हारे को वो फल देंगे, वो भोग देंगे जिनसे तुम तृप्त हो जाओ जी। तो आपस का एक दूसरे की उन्नति करते हुए और कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार इनकी देव पूजा कैसे होती है, एक यह विधि बताई तो थी थोड़ी सी, पर रह गई थी, पूरी नहीं बताई थी। आज यह भी बता दें देव पूजा करने का तरीका क्या है जी। अगर जैसे सूर्य भगवान की औरत भी पूजा करते हैं, मर्द भी पूजा करते हैं, जल भी देते हैं जी, लेकिन सबसे पहले यूं करो, यूं विचार करें कि अगर सूर्य भगवान का दुरुपयोग करते हो, क्योंकि दिखता है सूर्य भगवान के द्वारा, जी, नेत्रा में सूर्य का वास है,
सूर्य बिना ने देखा ही कोने, दिखा ही ना दिन में भी रात में भी। तो अगर दृष्टि से दुरुपयोग करते हो, बुरा देखते हो, दूसरी दृष्टि भाव दूसरे रखते हो दृष्टि में, तो कितना है तब जल दे लो। हाँ जी। और कितना है क्षमा कर लो उसको, उसकी यज्ञ तो करते हैं कोने। यज्ञ जब होगी जब उसको जो चाहता है ना वो देव उसके मुताबिक बरतोगे। तो इसी प्रकार से यानी 10 इंद्रियों पर 10 देवता वास करते हैं। अगर उनका दुरुपयोग करते हैं तो कितने देव पूजा करे जाओ, वो देव प्रसन्न नहीं होते, शांत नहीं होते, हमारे को नाराज होकर के हमारे को दंड देते हैं। और दंड में क्या मिलता है कि वो जो हम खाते हैं जो बरतते हैं ना वो पापमय हो जाता है और बीमारियों का घर हो जाता है। हाँ जी। और दुखों का कारण बन जाता है। और जो देवताओं के यथार्थ बरताएंगे तो वो है अमृत है। हाँ जी। और वैसा शास्त्रों में ऐसा लेख भी आता है दूसरे तरीके से, उन बातों को समझ ले अच्छी तरह से कि विहित कर्म करने से तो वो है यज्ञ रूप है और वो एक कर्म पाप रूप भी है जी। अगर अपनी मर्जी से अपने लिए करते हैं तो पाप रूप है जी। और ईश्वर के अर्थ करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं या दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए करते हैं तो वो है जो है ना विहित कर्म होकर के और हमारे को सुख शांति और सुगंध देने का यानी शांति देने का काम करता है जी जी। और सब बीमारियों से दूर रहते हैं। तो बीमारियों से दूर रखना भी देव का काम है और बीमारी देना भी देव का काम है जी। ये अच्छी तरह से समझ लें। तो यह बात विचार कर देखे और गीता में इसका असली दूसरे अध्याय में असली खुलासा यही है कि भाई तुम देवताओं यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो जी। और देवता तुम्हारे को जो है ना विनय मांगे मनोवांछित फल देंगे जी। जो तुम चाहते हो वो उससे भी न्यारा देंगे विनय उसके। तो आड़ पंडित जी ने बताओ मेरे पास तो सब क्यों था इस कविता में, लेकिन क्या दुख होया और क्यों होया इस दूसरी कली में तो यूं बता रखा है कि भाई 12 साल में एक मारा था बाबा जी और हरिजना ही चौपाड़ में रहा करता। वो यूं कहता वो चाचा लेखराम था सुनार, भाई लेखराम हम 12 साल हो गए हमने जोगी बनया ना बाबा बनया ना, इब हम 12 साल में सिद्ध हो जाया कर हम सिद्ध हो गए। तो 12 साल यानी कोई भी कर्म करे उसका 12 साल में नतीजा रिजल्ट दूसरा हो जाता है, बदल जाता है सब। पंडित जी ने भी बता रखा है इस ताराई तंत्र में, इन कामा में वीर मर्दन बरस बीत के 12। हाँ जी। और भाई तो बेच लाकड़ी तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लाके कर गुजार जी जी जी। तो आड़े पंडित जी यह बात बताओ था इस दूसरी कली में कि उनका भला कदे भी ना होता जो चोरी का खा करें। जो देवताओं के विपरीत बरतते हैं ना, देवताओं के लिए ईश्वर देवताओं का स्वरूप है जी। ईश्वर के अर्थ या भी हित कर्म, पूजा करे बिना खाना, पर भगवान का भोग लगाए बिना देव का भोग लगाए बिना खाना, उनको चोरी का खाना है जी। और आड़ पंडित जी उसका इशारा कर कर बहुत गजब की बात बताओ, उनका भला कदे भी ना हो जो चोरी का खा करे। हमने मान लिया बचौड़े हो जाए हम तो चोरी करते को जन्म माँ का जन्म ले गए चोरी ना करी हमने जी। नहीं, दोनों टेम चोरी करते हैं। अगर देवताओं को भोग लगाए बगैर उनको उनका भाग दिए बगैर अगर हम भोजन करते या पानी पीते वो पाप में जी।
और पंडित जी उसका खुलासा करे इशारा करके, हम्म। उनका भला कदे भी ना हो जो चोरी का खाया करें, और भाई पाप नष्ट हो जाए बंदे के जो गंगा जमुना में नहाया करें। जी 12 साल में कुर्री का उदय आ जाया करे। मेरा बीत बार मावी साल गया, भाई मेरे तो 12 पूरे हो गए। भाई टुक डरता डरता मंदी मंदी चाल गया जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बतावे है, बहुत मर्मिक बात, यानी इस कली का और पहली कली का खुलासा है तीसरी कली में जी। बहुत गजब की बातें हैं। जब बंदे के ओले लग गए, देखे प्यारा ते मेल टूट जा, और वह ताल बेचारे के कर ले जिन परते हनस उठ जाए। कितनी यानी इसी कली का दूसरी कली का और पहली कली का ये खुलासा है जी। जब बंदे के ओले लग गए, प्यारा ते मेल टूट जाए। सबसे प्यारे देव हैं जिनके द्वारा यो पोस्ट है जी। और यो सारे कार्य करने में सामर्थ है, उनकी सत्ता सुप्रति देही ओर। जी जी जी। तो वह प्यारे है ना। हाँ जी। आड़ पंडित जी इस कली में ये महीने तक बारे खे कुछ और डाल। हाँ हाँ जी हाँ जी। पर हम बचपन में याद था यो थोड़ा दिमाग लड़ा, आज भी याद भी हो गया जी। जब बंदे के ओले लग गए, देखे प्यारा ते मेल टूट जा, और वह ताल बेचारे के कर ले जिन पर हनस उठ जा। भाई धन मिल जा तो पूत छूट जा, न्यू झट हापड़ में ख्याल गया। भाई टुक डरता डरता मंदी मंदी चाल गया। हाँ जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बतावे है कि साधुओं को कितनी श्रद्धा चाहिए। आड़े उसको तो माध्यम बना रखा है, लेकिन किसी भी साधु को उसके ऐब नहीं देखो, उसका स्वरूप देखो। तेरे को तो वो ही मिलेगा जो तू देख रहा है जी। वो चाहे कैसा ही भी हो, वो उसके लिए है जी। तेरे लिए नहीं। कह लक्ष्मी चंद यारी सी उम्र का साधु प्यारा एक घना लग गए, और मोनी मूर्त सोनी सूरत भाई देख भूख भाग गए। और राम जान के इस बाबा भाग गए, भाई खुद सारा ये हाल गया। और पंडित जी इशारा करके यूं बतावे है कि जो तेरे दिमाग में जच जाए कि भाई यो पूरा साधु है, वैसे बरते वैसे व्यवहार से जी बेरा तलाक जाए। जी बिल्कुल। आम आदमी ने बेरा लाग जाए, उससे जो है ना कोई भी छुपाव नहीं करा। पंडित जी बहुत गहरी बात बता कह लक्ष्मी चंद यानी सी उम्र का साधु प्यारा घनाए लग गए, और मोनी मूर्त सोनी सूरत ने देख भूख भाग गए। जिस बाबा जी दौरे जिस आदमी के दौरे जाते भाव बदल जाए तो यूं समझ रहे हो साधारण पुरुष नहीं, इसमें कोई न कोई गुण है जी, ताकत है इसमें। आड़ पंडित जी दो लेना में यह बात बताओ। बिल्कुल ठीक है। और राम जान बाबा जी आगे मेरा खुद सारा ये हाल गया, नहीं कोई लोगो नहीं है जी। अपनी बीमारी अपना दुख उसका वर्णन करे, जैसे तारा तन्ने पूरे जंगल में देखा है ना, इस खिस्से में पंडित जी ने। हाँ जी हाँ जी। कि जंगल में गए मरण गए थे। हाँ जी हाँ जी। और उड़े एक साधु मिल गया, उस साधु ने बताई भाई ऐसा करो मरो मत ना, मरे से पे नाला छूटे, क्योंकि कर्म तो नहीं के खड़े रह जाएंगे जी, फिर जन्म लोगे कि और पाप चढ़ जाएगा। यो कर्म करो और ऐसा करो और तुम्हारी बावड़ जाएगी। आड़वा बात से जब उन असली बताई ना, उसी का खुलासा पंडित जी ने बहुत गजब की बात बताई। जी जी जी। किसी भी महात्मा या पंडित के दौर जाओ, जब तक या डॉक्टर के पास जाओ, यानी डॉक्टर का भी उदाहरण है भाई, जब तक डॉक्टर ने बीमारी नहीं बताओगे और मैं कैसे हुए, मैं कैसा बर्तेवा करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या खा को
जब तक वो दवाई देगा के फायदा, हाँ जी, हाँ वो जी, तो कबड़ जद बेचेंगे, नहीं तो आराम ना हो। बिल्कुल। इसी प्रकार पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं कि महान पुरुषों के पास जब भी जाओ, अपना भीतर बताओ, पाड़ करके दिखाओ उनको। जब वो जो है ना तेरे को दवाई बताऊंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। राम जान के साधु आगे, मेरा खुल सारा ये हाल गया जी, भाई, टुक डरता डरता मंदी मंदी चाल गया जी। तो इस प्रकार जो है ना पंडित जी ने यह कविता बना रखी थी। और भाई महाराज बचपन में गाया करते याद आएगी, या तो इसमें तो लिख रखी और डाल घना ही फेर बदल कर रखे है जी। हैं। हाँ, घना फेर बदल कर रखे है, घना फेर बदल सारा ही हो रहा है कुल मिला के। हाँ